कोयला क्षेत्र में कार्यरत WCL कर्मचारियों सहित अधिकारियों का जो पैसा भविष्य निधि एवं पेंशन फंड में जमा होता है, उस फंड में से 227 करोड़ 67 लाख रुपए का घोटाला होने का आरोप वेकोली कर्मचारी तथा भारतीय मजदूर संघ द्वारा लगाया गया है। अब इस मामले में वित्तीय मंत्रालय द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। हमने इस घोटाले की CMPF घोटाले की जो जांच है उसके बारे में हमने ऑलरेडी कोल मिनिस्ट्री को भी, हमने प्रहलाद जोशी साहब को भी हमने बताया हुआ है। हमारे लक्ष्मण रेड्डी साहब ने इस बारे में उनको पत्र लिखा है, विस्तृत पत्र लिखा है, पूरी जानकारी दी है कि कैसे कैसे इन लोगों ने CMPF ने कहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हैं और उसका कहाँ इन्होंने मिसयूज़ किया है। इसके बारे में हमारे लक्ष्मण रेड्डी साहब ने उनको ऑलरेडी 2-3 पत्र लिख चुके हैं और इसके साथ हम लोग के जैसे ऊपर से आदेश आया है कि आप अपने लोकल सांसद को भी इस बारे में बताएं, उनको भी इस बारे में विस्तृत जानकारी दें। तो हमने अभी फ़िलहाल कुछ ही दिनों पहले अपने लोकल सांसद श्रीमान गडकरी साहब, तुम्हारे साहब, इन लोगों को भी हमने इसकी विस्तृत जानकारी दी है कि इस बारे में जो भी घोटाला हुआ है उसके बारे में CBI जांच की तुरंत प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे जो हमारा गाड़ी कमाई है CMPF की, वो हमें तुरंत हमारा जो भी है उसके बारे में जांच करके उसका जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाए। जो हमारा कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, कोयला खान भविष्य निधि संगठन, वो इस समय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इस संस्थान ने हमारे जो गाड़ी कमाई के जो पैसे हैं कामगारों के 1390 करोड़ रुपए दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में इन्वेस्ट किए, लेकिन समय रहते अधिकारियों ने उचित कदम नहीं उठाए, जिसके कारण लगभग 727 करोड़ रुपया हमारा डूब गया। और अब ये CMPF जो ट्रस्ट है वो इस पैसे को राइट ऑफ करने के प्रयास में था, लेकिन तुरंत ही भारतीय मजदूर संघ ने इसका संज्ञान लिया और हम लोगों ने एक आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय किया है ये इस पूरे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। जब ये हमारा दीवान हाउसिंग फाइनेंस में जो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया वो डूब गया, उसके बावजूद इन्होंने 260 करोड़ रुपए IL&FS कंपनी और रिलायंस कैपिटल में इन्वेस्ट किए, जबकि IL&FS कंपनी भी लगभग डूब गई है। और इसी तरीके से अगर भ्रष्टाचार चलता रहा तो हमारे कोयला कामगारों का भविष्य अंधेरे में हो जाएगा। हमारी जो कमाई हम लोग सोचते हैं कि CMPF में सुरक्षित है, वो किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है, ऐसा हम लोग को अब प्रतीत हो रहा है।